मैनपुरी प्रजापिता ब्रह्म कुमारी ईश्वरी विश्वविद्यालय केंद्र देवपुरा पर आज डॉक्टर बीके पीयूष भाई ने तनाव मुक्त रहने के संबंध में विस्तार पूर्वक जानकारी दी। यहाँ पर मीडिया कर्मियों को उन्होंने जानकारी दी तनाव मुक्त कैसे रहें। यहाँ क्या कुछ बताया है डॉक्टर बीके पीयूष भाई ने, आइए ये भी जानें इस पूरी खबर के जरिए। हमारे यूट्यूब चैनल न्यूज CPS 24 को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, वीडियो पर कमेंट करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैनपुरी से चंद्रपाल साकी की रिपोर्ट। आइए क्या कुछ बताया है बीके पीयूष भाई ने, ये भी जानें इस पूरी खबर के जरिए। तो यदि हम तनाव को कम करना चाहते हैं तो एक चॉइस, एक विकल्प हमारे पास ये है कि हम परिस्थिति को कम कर दें। परिस्थिति का भावार्थ होता है दूसरों के द्वारा पैदा की हुई स्थिति, लेकिन वास्तविकता ये है कि परिस्थिति मेरे वश में नहीं है। आप घर से समय से निकले लेकिन रास्ते में बहुत भीड़ मिल गई, क्या करें? प्राय हम तनाव में आ जाते हैं, लेकिन उस टाइम पर हमें तनाव में नहीं आना, हमें अपने मन को शांत रखना है और सीखना यह है कि अगली बारी जब हम यहाँ आएंगे या तो समय से पहले निकलेंगे या तो कोई दूसरा मार्ग लेंगे। तो परिस्थितियाँ मेरे नियंत्रण के बाहर हैं। जैसे गर्मी बाहर है, उस पर नियंत्रण नहीं है, लेकिन यह पंखा चलाया है तो अच्छा लग रहा है। तो दूसरी जो बात है, तनाव बराबर परिस्थिति बटा मन स्थिति। मेरी मन स्थिति का मेरे हाथ में नियंत्रण है, उसको मैं कंट्रोल कर सकता हूँ। माने मेरा मन कैसे है। मैं एक बहुत बड़ी कंपनी में स्ट्रेस मैनेजमेंट पर सेमिनार करा रहा था, तो मैंने वो प्रोग्राम कराया। तो उसके बाद जो बड़े अधिकारी हैं वो कहते हैं, भाई साहब इस कंपनी में हालात बदलने वाले नहीं हैं। तो मैंने कहा कोई बात नहीं, ये बताइए क्या ख्यालात को बदला जा सकता है? तो उन्होंने कहा वो तो संभव है। तो मैंने कहा वही करिए, क्योंकि हालात बाहर की चीज़ है, वो परिस्थिति है, लेकिन ख्यालात मेरे अंदर की चीज़ है, वो मेरी मनोस्थिति है। लेकिन आज हमारा मन ही डामाडोल हो गया है, और हमारे मन के डामाडोल होने का कारण क्या है? क्योंकि हरदम हम भागम भाग में जी रहे हैं। हम सारी दुनिया को समाचार देते हैं, उनसे लेते हैं, लेकिन मुझे अपने अंदर का समाचार पता नहीं है। तो सचमुच यदि हम तनाव से दूर रहना चाहते हैं तो उसकी सहज विधि ये है कि हम रात को थोड़ा जल्दी सोएं और सवेरे हम जल्दी उठें, और जल्दी उठ करके हम गैजेट्स का, मीडिया का प्रयोग न करें, लेकिन हम अपने हाथ से बात करें, हम परमात्मा का चिंतन करें, हम स्वचिंतन करें, हम सकारात्मक चिंतन करें। तो वो जब चिंतन करते हैं तो हमारी आत्मा को शक्ति मिल जाती है, उसको ऊर्जा मिल जाती है, उसको बल मिल जाता है, और फिर हमारे सामने जो परिस्थितियाँ आती हैं तो हम उनका बेहतर तरीके से सामना कर सकते हैं। तनाव तो था, तनाव है और तनाव रहेगा, लेकिन मुझे उसको मैनेज करना सीखना है। मैं उसको कैसे कम कर दूँ? गर्मी ना आए, सर्दी ना आए, ये संभावनाएं नहीं है, लेकिन हमें अपना बचाव करना सीखना है। तो ब्रह्मा कुमारी विश्वविद्यालय का जो मेडिटेशन है वो हमें यही सिखाता है कि हम अपनी मनोस्थिति को सदैव ऊंचा रखें। सवेरे उठ के हम अपने आप से बात करें, अपने आप से पूछें, अपने आप को शाबाशी दें, अपने आसपास पॉजिटिव एनर्जी क्रिएट करें। आज चारों तरफ से हमारे पास कौन सी एनर्जी आ रही है? नेगेटिव एनर्जी आ रही। किसी से बात कर लीजिए। तो मैं तो आपसे ये अनुरोध करना चाहूँगा कि यदि हमारे समाचार पत्र सदाचार पत्र बन जाए, उसका जो मुख्य पृष्ठ है अगर हम उस पर सारे सकारात्मक समाचार दें, हमारे देश में कितनी उन्नति हुई, कितने बच्चे आगे निकल गए, मेडिकल साइंस ने कौन सी रिसर्च की, अभियंताओं ने क्या नया कार्य किया, तो हम समाज को एक नई दिशा दे सकेंगे। लेकिन प्राय क्या हो रहा है कि हमारा मुख्य पृष्ठ समाचारों का
वही दुर्घटनाएं, मारामारी, बाढ़, आंधी, तूफान, इस सब से भरा हुआ है। क्योंकि कहीं ना कहीं हमने ये मान लिया है कि जितना सेंसेशन हम क्रिएट करेंगे तो शायद हमारी न्यूज़ ज़्यादा बिकेगी। लेकिन ये शॉर्टकट है। लॉन्ग रन क्या है? हम पहले समाज को स्वस्थ समाचार दें, अच्छी बातें दें। जो और कुछ हो रहा है उसके बारे में भी अवेयर करना ज़रूरी है, लेकिन पहले अच्छे समाचार दें, पॉजिटिव बातें बताएं, जो हमारे देश में अच्छा हो रहा है उसको बताएं। और उसके साथ साथ एक कॉलम आप अपने समाचार पत्र में आध्यात्मिकता का ज़रूर रखिए कि यदि समाज में तनाव है तो उसके लिए राजयोग के द्वारा, मेडिटेशन के द्वारा उसको दूर करने की ये विधि हो सकती है। तो जब लोग उसको पढ़ेंगे तो लोगों को सुकून मिलेगा, लोगों को अच्छा मिलेगा। तो मैं आपसे यही अनुरोध करूंगा कि तनाव को दूर करना है तो हमारी मनोस्थिति ऊंची हो, और उसके लिए सवेरे हम जल्दी उठें और हम अपने आप से बात करें। हम अपने आप से बात कैसे करेंगे उसकी प्रैक्टिस कराऊं आपको। आप सब तैयार हैं? करेंगे? चलिए अपना हाथ ऐसे करिए, बिल्कुल सीधा करिए, बिल्कुल सीधा करिए। अब मेरा हाथ देखते हैं। बिना सिर को झुकाए आपका हाथ आपके कान को छू ले और चेहरे पर हमारी थोड़ी मुस्कुराहट भी हो। अपनी हथेली को ऐसे मोड़ें और पीछे लेके जाएं और मेरे साथ बोलें शाबाश। जरा मुस्कुराइए। हाँ, दोबारा से हाथ ऊपर करिए, बिल्कुल सीधा करें, बिल्कुल सीधा। और अपनी हथेली को ऐसे मोड़ें, पीछे लेके जाएं, बोलें शाबाश शाबाश। मैं ठीक हूँ, मैं ठीक हूँ, मैं विशेष हूँ, मैं विशेष हूँ। वाह मेरा भाग्य वाह, वाह मेरा भाग्य वाह। तो देखो 3-4 मिनट में क्या हुआ, आप सबके चेहरे पर चमक आ गई। चमक कैसे आई? क्योंकि हम सकारात्मक ऊर्जा के क्षेत्र में चले गए। हम अपने आप को कर्स करते रहते हैं, शापित करते रहते हैं। मैं ये काम कर नहीं सकता, मैं वहाँ जा नहीं सकता, मेरा बच्चा ये परीक्षा पास कर नहीं सकता, हमारा देश आगे बढ़ नहीं सकता। तो ये नकारात्मक ऊर्जा भेज के हम क्या कर रहे हैं साथियों? हम लो एनर्जी क्रिएट कर रहे हैं, नकारात्मक ऊर्जा क्रिएट कर रहे हैं, और उससे हमारी शक्ति क्षीण हो रही है, कम हो रही है। अब एक और संभावना है कि क्यों ना हम सकारात्मक ऊर्जा क्रिएट करें, हम अपने आप को ब्लेस करें, हम अपने आप को सकारात्मक ऊर्जा भेजें। मंदिर में और घर में क्या अंतर है? कौन बताएंगे भाई सब जो अभी अभी आए हैं? बताएं। हाँ जी, आपका नाम? राम गुप्ता। कहाँ से, कौन से समाचार से आए हैं आप? दैनिक क्या? दैनिक भास्कर भी है, दैनिक जागरण भी है। दैनिक जागरण पूरा नाम बोलिए ना। दैनिक जागरण सहयोगी। बताइए क्या प्रश्न पूछा गुप्ता जी? देखो हम प्रश्न भूल जाते हैं। उनके बाजू में जो भाई साहब बैठे हैं, आपका नाम? जी, थोड़ा मुस्कुराइए तो सही। हाँ, कौन से चैनल से, कौन से समाचार? जी, यूपी की बात। बताइए मैंने क्या प्रश्न पूछा? भूल गए। बताइए, जो बोले वही कुंडी खोले। आप बताएं। आउट ऑफ सिलेबस कहते हैं, आउट ऑफ सिलेबस पूछ रहे हैं। नहीं, सिलेबस यही है। मंदिर में और घर में क्या अंतर है? घर की दीवारें अच्छी हैं, मंदिर के वाइब्रेशंस अच्छे हैं। तो आज से हम क्या करेंगे? हम अपने घर को, अपने कार्यालय को बनाएंगे मंदिर। मंदिर माने हाई एनर्जी जोन, माने सकारात्मक ऊर्जा का क्षेत्र। तो हमारा तनाव कम हो गया। और दूसरा क्या करेंगे? मैं ठीक हूँ। हम बीमार कब होते हैं भाई साहब? आपका शुभ नाम? अरुण यादव। आपका चेहरा अखिलेश यादव से थोड़ा मिल रहा है। ताली बजाइए इनके लिए। नहीं, ये ताली नहीं, जोरदार ताली बजाइए। आप बैठिए। आप कहाँ से आए हैं जी? नहीं, वो तो मुझे पता है। कौन सा समाचार? क्या न्यूज़? जनतंत्र टीवी और न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया। बताइए क्या प्रश्न पूछा मैंने? भूल जाते हैं। देखिए भाई साहब, आपका नाम? श्रवण। आप वही श्रवण हैं जिन्होंने अपने माता पिता को अपने कंधे पर रखे। देखिए, ताली बजाइए। अभी भी अगर श्रवण है तो भारत की उन्नति अवश्यम भावी है।
क्या प्रश्न पूछा श्रवण जी? नहीं, उधर नहीं देखिए, नकल नहीं मार सकते। नहीं, वो तो अभी तब से तो गंगा में बहुत पानी बह गया। नहीं, उससे पहले तो नहीं, उससे बाद में पूछा है मैंने। हम बीमार कब होते हैं? भाई साहब, आप बड़े धीर गंभीर लग रहे हैं। आपका नाम? जी, उदयवीर जी। कौन से समाचार पत्र? दैनिक सवेरा। तभी तो भारत में सवेरा होगा ना। कितना सुंदर नाम है। क्या प्रश्न पूछा? सोच। भाई साहब का नाम? प्रेम। आप किससे प्रेम करते हैं? माने किसी से नहीं करते हैं। सभी से करते हैं, माने किसी से नहीं करते हैं। सबसे पहले मुझे अपने आप से प्रेम करना है, अपने कारोबार से प्रेम करना है, अपने शहर से प्रेम करना है। क्या प्रश्न पूछा प्रेम बाबूजी? बताइए। ओह, इच्छाएं अनंत हैं। ये तो बहुत फिलोसफिकल टाइप का आंसर है इनका। भाई साहब आप बताएं, आपका नाम? दीपक या कुल दीपक? आप कौन से पत्र से आए हैं? दैनिक 24। तो दैनिक 24 क्यों ना बोले हम उसको? आज से हमें क्या बोलना है उसको? हमें दैनिक 24 बोलना है, क्योंकि हमारी ये संस्कृति है। बताइए क्या प्रश्न पूछा? अच्छा, इनका फोन आ गया है। भाई साहब आप बताएं, आपका नाम? संदीप पचौरी। बताइए पचौरी जी, कहाँ के निवासी? किसको आप रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ? जी, नैतिक आवाज। ओह, नैतिक आवाज, क्या सुंदर है। बताइए क्या प्रश्न है आज का? बताइए, मुस्कुरा के बोलिए। बहुत सुंदर। शर्मा जी वर्मा जी के पास गए और शर्मा जी ने वर्मा जी को बोल दिया आपका चेहरा पीला पड़ गया है। तो वर्मा जी उसी समय बीमार पड़ गए। क्यों? क्योंकि नकारात्मक ऊर्जा आई और उन्होंने उसको मान लिया। तो आज से हमें क्या करना है? मैं ठीक हूँ, मुझे कुछ नहीं है, आई एम ओके। ओके। और तीसरी बात कौन सी बताई? मैं विशेष हूँ। तनाव का कारण क्या है भाई साहब? आपका नाम? बैठिए आप। धनंजय? अच्छा, नरेंद्र सिंह अमर उजाला से आए हैं। बताइए तनाव का कारण क्या है? हाँ, तुलना कर रहे हैं। अमर उजाला की प्रतियां कम बिक रही हैं, दैनिक जागरण की ज़्यादा बिक रही हैं। तो हमें कभी तुलना नहीं करनी है, हमें अपने अखबार की गुणवत्ता को बढ़ाना है। क्या करना है? हमें अपने अखबार की गुणवत्ता को बनाए रखना है। तो आज नहीं तो कल मुझे आगे जाना है। एक बात गांठ बांधे, मुझे किसी को पराजित नहीं करना है, मुझे किसी को हराना नहीं है, बस मुझे विजयी बनना है। तो तुलना करना आज से बंद करेंगे। क्यों बंद करेंगे? क्योंकि आज 800 करोड़ से ज़्यादा लोग दुनिया में हैं, लेकिन कोई दो डीएनए एक जैसे नहीं है, कोई दो उंगलियों के निशान भी एक जैसे नहीं है। तो हम सब विशेष हैं। कॉपी नहीं करना है हमें किसी को। उस अखबार ने क्या समाचार छापा, हम भी वही छापें। नहीं, उसमें कुछ नवीनता लाइए, कुछ लीक से हट के करिए, तो ज़रूर आपके समाचार को लोग लेना चाहेंगे और सीख सबसे सकते हैं। भाई साहब का नाम? जी, अखिलेश यादव। तो आप तो चुनाव प्रचार नहीं कर रहे हैं करहल में, आपको तो चुनाव प्रचार करना पड़ेगा। कौन से समाचार में हैं आप? जी, किसका सामना कर रहे हैं आप? साधना। ओह, ये तो बहुत सुंदर है। हमारा जीवन सबका ही साधना से भरा हुआ होना चाहिए। तो साधना क्या है सबसे बड़ी अखिलेश जी? क्या मैंने अपने मन को साध लिया है? आज हमारा मन क्या है? हम यहाँ बैठे हैं लेकिन मन बाजार में है, हम यहाँ बैठे हैं लेकिन मन सिनेमा घर में है। तो हम जहाँ बैठे हैं क्या मेरा मन वहीं है? तो ये सबसे बड़ी साधना है। और अंतिम बात मैंने कौन सी बताई? वाह मेरा भाग्य, वाह, मुझे अपने भाग्य की सदैव
महिमा करनी है, सराहना करनी है। तो फिर क्या होगा? अगर अच्छा नहीं होगा तो भी जरूर अच्छा हो जाएगा। भाई साहब का नाम जी? अब खड़े ना हो, अब इतने बड़े अखबार के प्रतिनिधि बन के आए हैं, क्या नाम है? चंद्रपाल, हिंदुस्तान से। बहुत सुंदर है। बताइए तनाव का कारण क्या है? एक टेंशन है, इंग्लिश में बोलते हैं, तनाव हिंदी में बोलते हैं। टेंशन को दूर कैसे करें चंद्रपाल जी? थोड़ा मुस्कुरा के बोलिए। टेंशन में अगर मैंने ए लगा दिया तो क्या बन गया? अटेंशन। क्या बन गया? सावधानी हटी, दुर्घटना कब घटी? तनाव कब आया? जब मैं यहाँ पर अटेंटिव नहीं था। तो आज से हमें क्या करना है? सवेरे जल्दी उठें, रात को जल्दी सोएं, दिन की शुरुआत अच्छे विचारों से करें, दिन की समाप्ति अच्छे विचारों से करें। अखबार के मुख पृष्ठ पर अच्छे अच्छे समाचार डालिए। हमारे देश की प्रगति क्या हो रही है वो समाचार लोगों तक पहुंचाइए। अंदर के पृष्ठों पर बाकी जो भी कुछ हो रहा है उसके बारे में ज़रूर लोगों को बताइए, लेकिन एक आध्यात्मिकता का कॉलम ज़रूर शुरू करिए। आज के समय जो परेशानियां हैं, जो समस्याएं हैं, आध्यात्मिकता के द्वारा उसका समाधान क्या है, तो आपका समाचार बहुत आगे निकल जाएगा। अब हम 2 मिनट मेडिटेशन कर लें, क्योंकि आप सबके पास टाइम कम है, मुझे पता है। ठीक है, चलिए हम सीधे होके बैठे। हाँ, कमर को सीधा कर लीजिए, गर्दन को भी सीधा कर लीजिए, नेत्र बंद कर लीजिए और मोबाइल को भी बंद कर लीजिए थोड़ी देर के लिए। नेत्र बंद करें लेकिन सो न जाएं, सोना मेडिटेशन नहीं है। ठीक है, चलिए ओम शांति। अपने संकल्पों को बाह्य जगत से समेटें, अंतर जगत की यात्रा पर चलें। अपना ध्यान अपने मस्तक के बीचों बीच